नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी दलों को लग रहा है कि आखिरकार 11 साल बाद उनके हाथ एक मुद्दा लग गया है और ये मुद्दा जिस पर आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ी गर्मा गर्मी है, वो है मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का। ये काम चुनाव आयोग ने शुरू किया है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। जो इंटरेस्टेड हों देख लें। काफ़ी विस्तार से उसके बारे में चुनाव आयोग क्या क्या कर रहा है बताया गया है। अभी दूसरी उसकी पॉलिटिकल पक्ष की बात करता हूँ। आज विपक्षी दलों ने बंद का आह्वान किया था इस मुद्दे पर। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट जो है वो कांग्रेस के नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग हमारा वोट चुरा रहा है। अब आप देखिए, कहावत है चोरी और सीना जोरी। चुनाव आयोग वो काम कर रहा है जो दायित्व उसको संविधान ने दिया है। ये जो इंटेंसिव गहन पुनरीक्षण है, इंटेंसिव रिवीजन है इलेक्टोरल रोल्स का, ये पहली बार नहीं हो रहा है। 8-9 बार पहले हो चुका। 1952 से शुरू हुआ था। आखिरी जो इंटेंसिव रिवीजन है वो 2003 में हुआ था। 22 साल बाद ये एक्सरसाइज होने जा रही है। कायदे से किसी पार्टी को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि भाई जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं उनको इस देश की मतदाता सूची में जगह क्यों मिलनी चाहिए। ये एक बड़ा सीधा सा सवाल है, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं मानता। विपक्ष का मानना है कि ये उनके वोट चोरी किए जा रहे हैं। दरअसल मामला कुल ये है, ये चोरी से बनाए गए मतदाता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उनको लग रहा है कि इस गहन पुनरीक्षण में इन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से कट जाएगा और उनकी आशंका सही है, निर्मूल नहीं है। पहली बात तो यह है कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो नागरिकता तय कर रहा है। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है और चुनाव आयोग ऐसा कर भी नहीं रहा है। चुनाव आयोग सिर्फ इतना कह रहा है कि 2003 से पहले जो मतदाता सूची में जिनका नाम था उनको सिर्फ फॉर्म भरने की ज़रूरत है, कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए देने की ज़रूरत नहीं है, नागरिकता का प्रमाण देने के लिए। 2003 के बाद जो लोग मतदाता बने हैं उनको अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास ये नहीं है, अगर वो अपने माता पिता के 2003 से पहले मतदाता होने का प्रमाण दे दे, जो मतदाता सूची से चुनाव आयोग से ही मिल जाएगा, तो फिर उनको किसी तरह के डॉक्यूमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात कानून के मुताबिक है, लेकिन इस देश में कानून के मुताबिक काम करना सबसे कठिन काम है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ दिल्ली का, बहुत पुराना नहीं है। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और उस समय ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी बहुत ज़्यादा हो गई थी। कोई ज़्यादातर ऑटो रिक्शा चालक जो है वो मीटर से चलने को तैयार नहीं होते थे, मनमाना पैसा वसूलते थे, सारे पैसेंजर परेशान थे। तो इस पर बड़ा हल्ला हंगामा मचा। चूँकि ये मामला चुनावी था, इस वोट पर असर पड़ सकता था। शीला दीक्षित ने बैठक बुलाई, चर्चा हुई कई दौर की। उसके बाद रिक्शा चालक इस बात पर तैयार हुए कि अगर आप जो है मीटर से जो हमारा किराया बढ़ता है, मतलब मीटर को 50% उससे ज़्यादा देने को तैयार हो जाएं, यानी आप मीटर का जो रेट है उसको बढ़ाने को तैयार हो जाएं, तो हम मीटर से चलने लगे। शीला दीक्षित को ये मंजूर तो नहीं था, लेकिन मान लिया कि चलिए इस बहाने ही कानून से काम होने लगेगा, लोगों की असुविधा दूर होगी। 50% जो है रिवाइज हो गया किराया। उसके बाद फिर वही हाल, तो लोगों ने शिकायत की। तो शीला दीक्षित की सरकार ने कहा कि भाई अब जो मीटर के हिसाब से नहीं चलेगा रिक्शा चालक, उसके खिलाफ एक्शन होगा। ऑटो रिक्शा चालकों ने हड़ताल कर दी और आखिर सरकार को झुकना पड़ा। 50% किराया भी बढ़वा लिया और मीटर से भी नहीं चले। यही स्थिति इलेक्टोरल रोल के मामले में हो रही है कि आपने धोखे से, बेईमानी से, छल कपट से ऐसे लोगों को मतदाता सूची में शामिल करा दिया जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। उनका नाम मतदाता सूची से बचाने के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं और आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं कि वो संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम कर रहा है।
उसको ये अधिकार नहीं। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो वही काम कर रहा है जो उसको संविधान से अधिकार मिला है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चुनाव आयोग का है। अब वो 2-3 तरह से करता है। एक जो है समरी रिवीजन करता है, एक जो है इंस्टेंट रिवीजन करता है, और एक जो है इंटेंसिव रिवीजन होता है। तो जो इंटेंसिव रिवीजन होता है वही इस समय हो रहा है, जो पहले 8-9 बार हो चुका है। ऐसा नहीं है कि इस सरकार के दौर में हो रहा है। इस सरकार के दौर में, यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली बार हो रहा है। तो इससे पहले जब हुआ तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने नहीं कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोग कहाँ से कागज़ लाएंगे। भाई, आप इस देश के नागरिक हैं, अगर आपके पास इसका प्रमाण नहीं है तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है। तो आपके पास इस बात का, किसी भी देश में उस देश के नागरिक के पास नागरिकता का प्रमाण तो होना ही चाहिए, तो बेसिक चीज़ है। लेकिन बात वही आ गई है, वही सीए के समय का, कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो सुविधा लेने के लिए सब कागज़ आ जाते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कागज़ आ जाते हैं, लेकिन कानून का पालन करना हो तो कागज़ नहीं है। अब इस मुद्दे के जरिए विपक्ष ये विषय या ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिसको राहुल गांधी चोरी कह रहे हैं, मतदाता की, वोटर की चोरी है, कि वोट की चोरी महाराष्ट्र में की, अब यहाँ करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की बात बिल्कुल झूठी थी, उसको चुनाव आयोग ने प्रमाण के साथ उनके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन उनका वो अभी राग अभी जारी है। हालांकि उनका राग तो अभी राफेल को लेकर भी जारी है, तो उनका राग तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जिनको भी परेशानी हो रही, जिन दलों को, नेताओं को, समझ लीजिए कि उनकी राजनीति बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या जो वोटर बने हैं उनके आधार पर चल रही है। उनको लग रहा है कि ये उनके जनाधार पर हमला है, और सही भी है। ऐसे लोगों को मतदाता सूची से निकाला। अब सवाल ये है कि 2003 क्यों? अब कोई भी देश का नागरिक जो अपने देश की सुरक्षा के बारे में सोचता हो, जो अपने देश के हित के बारे में सोचता हो, उस सबको मालूम है कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, और कई राज्य सरकारें ऐसी हैं, कई सरकारी संस्थाएं और सरकारी अधिकारी ऐसे हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। एक पूरा रैकेट है, एक सिस्टम बना हुआ है। बाहर से पैसा आता है, वो बाहर से आते हैं, उनको ले जाकर कहाँ बसाया जाएगा, किस प्रदेश के, किस जिले के, किस तहसील, किस ब्लॉक में, ये सब पहले से तय होता है। ये पूर्व नियोजित होता है सब कुछ। और उनको जब तक कोई काम नहीं मिलता तब तक पैसा मिलता है सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद उनका राशन कार्ड बनवाया जाता है, फिर वोटर आई कार्ड बनवाया जाता है, फिर दूसरे दस्तावेज बनवाए जाते हैं, और फिर उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाया जाता है। और उसका नतीजा क्या होता है? भाई, जो पैसा उन पर खर्च हो रहा है, वो पैसा अगर उन पर खर्च नहीं होता तो देश के लोगों पर खर्च होता है। तो देश के लोगों का, जो देश के वैध नागरिक हैं, कानूनी रूप से नागरिक हैं, उनका हक मारकर विदेशी नागरिकों को ये सुविधाएं दी जा रही हैं। और इसके पक्ष में कौन खड़ा है? उन देशों के नेता या उन देशों की सरकारें नहीं, अपने देश के राजनीतिक दलों के नेता। उनको लग रहा है कि ये जो उन्होंने सिस्टम इतने दशकों में इतनी मेहनत से बनाया, उस पर प्रहार हो रहा है। बड़ा आसान था कि ऐसे लोगों को वोटर बनाओ, ये हमेशा कैप्टिव वोटर रहेंगे। इनको डरा कर रखो कि देखो, हमको वोट नहीं दोगे, दूसरी पार्टी अगर जीत गई तो वो तुम्हें इस देश से निकाल देगी, तुम्हें ये जो अधिकार मिले हैं ये सब चले जाएंगे। और इस डर से और लालच दोनों कारण है कि वो उनके साथ बने रहते हैं, उनके कैप्टिव वोटर बने रहते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इसके दो नतीजे हो रहे हैं। एक, देश की डेमोग्राफी बदल रही है और बहुत तेज़ी से बदल रही है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। सबसे ज़्यादा चिंता राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है, आंतरिक सुरक्षा और जो है सीमा पर सुरक्षा, दोनों। और ये जो घुसपैठिए हैं, इनका अपराध से बिल्कुल आप समझिए गर्भनाल का संबंध है। जितने भी अपराध, वो चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, स्मगलिंग हो,
आतंकवाद को मदद करना हो, आतंकवादियों की मदद करना हो, हथियारों की सप्लाई हो, इन सब में ये लोग आपको मिल जाएंगे। इस देश की सूचना, रक्षा संबंधी सूचना दुश्मन देश को देना हो, उस सब में ये लोग मिल जाएंगे। लेकिन इनके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, ये हमारे देश का विपक्ष कह रहा है। ऐसे लोगों के बचाव में देश के विपक्षी नेता और पार्टियां खड़ी हैं। इससे आप समझिए कि गिरावट कहाँ तक आ गई है। अब चुनाव आयोग पर जो सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि वो नागरिकता तय करने जा रहा है, चुनाव आयोग ने पहले ही अपने बयान में स्पष्ट कर दिया था कि हम नागरिकता तय नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों के पास नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा, यानी उनकी नागरिकता अगर संदिग्ध है, तो ये सरकार का जो विभाग है जो नागरिकता के मामले को देखता है उसके पास जाएगा। वो अपनी जांच करेगा और तय करेगा कि ये जेन्युइन सिटीज़न है या बाहर से आया हुआ है। इसमें किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए, लेकिन जिनका कैप्टिव वोटर जा रहा है उनको तो परेशानी होगी ही। तो इस पर आंदोलन हो रहा है। विपक्ष को लग रहा है कि ये मुद्दा उनके हाथ में ऐसा लग गया है जिसके जरिए वो सत्तारूढ़ दल को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पराजित कर सकते हैं। अब परीक्षा की घड़ी इस देश के जो वैध नागरिक हैं, कानूनी रूप से नागरिक हैं, उनकी है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि देश में अवैध नागरिकों का आवागमन बढ़े और उनकी ताकत बढ़े, उनकी संख्या बढ़े और उनको सरकारी सुविधाएं, जो आपके टैक्स का पैसा है, उस पैसे से उनको सारी सुविधाएं मिलें। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि देश का जल्दी ही विभाजन होगा। आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि देश में अराजकता का माहौल होगा। इसके लिए भी तैयार रहिए कि देश में सिविल वॉर की स्थिति भी आ सकती है। आएगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसका आधार तैयार हो रहा है। ऐसे लोग जब सुविधा संपन्न हो जाएंगे, इस देश के नागरिक बन जाएंगे जो इस देश के हैं ही नहीं, तो आप सोचिए उनकी जो निष्ठा है वो तो जिस देश के नागरिक हैं वास्तव में उसके साथ होगी। कोई संकट का समय होगा, पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो, बांग्लादेश से कल को मान लीजिए हमारी लड़ाई होती है या ऐसी कोई स्थिति आती है, तो उसकी निष्ठा किधर होगी? भारत के साथ तो नहीं होगी, उसकी निष्ठा बांग्लादेश के साथ होगी। ये सामान्य सी बात हमारे राजनीतिक दल नहीं समझना चाहते, बल्कि समझकर नहीं समझना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस बात को समझ लिया और मान लिया तो हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स गड़बड़ा जाएगी, हमारा जो वोटर का आधार है वो गड़बड़ा जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में, वो सही कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में नाम कट सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में नाम जुड़वाए गए हैं, ऐसे लोगों के नाम जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। तो एक बड़ा विचित्र सा माहौल बना हुआ है देश में कि जो नागरिक नहीं है उसको नागरिक बनाओ। जो वोटर नहीं हो सकता, जो सामान्य शर्त है वोटर बनने की कि आपको इस देश का नागरिक होना ज़रूरी है, और अगर आप इस देश के नागरिक नहीं हैं तो वोटर नहीं बन सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन ये सब हो रहा है, वोटर भी बन रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, और कई ऐसे मामले आए हैं कि चुनाव लड़े, एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री भी बन गए। तो ये सिलसिला कहीं तो जाकर रुकना चाहिए। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए था, इसमें सहयोग करना चाहिए था कि जो भी इस देश के नागरिक नहीं हैं उनको पहला कदम तो यही होगा कि उनको मतदाता सूची से तो बाहर कीजिए। उनका डिपोटेशन कब होगा, कैसे होगा, ये सब सरकार को तय करने दीजिए। लेकिन राजनीतिक दल के रूप में आपका ये दायित्व बनता है कि जो इस देश के नागरिक नहीं हैं वो इस देश के मतदाता न बनने पाएँ। तो आप घुसपैठियों के सहारे अगर राजनीति करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपके दिन खराब आने वाले हैं। अब इस मामले पर जो है आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन आप मानकर चलिए अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव आयोग का जो निर्देश है, जो काम चुनाव आयोग कर रहा है, उसके खिलाफ आता है, तो आप मानकर चलिए कि इस देश को कोई बचा नहीं सकता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।